सौरभ द्विवेदी ने किया नई पारी का ऐलान। लल्लन टॉप छोड़कर अब इंडियन एक्सप्रेस की संभालेंगे कमान। बसंत पंचमी पर सौरभ द्विवेदी ने ट्वीट करके दी जानकारी। नमस्कार दोस्तों, सौरभ द्विवेदी वो नाम जो हिंदी डिजिटल पत्रकारिता का पर्याय बन चुका है, अब द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ जुड़ने जा रहा है। ये खबर न सिर्फ मीडिया इंडस्ट्री के लिए बड़ी है, बल्कि उन करोड़ों दर्शकों के लिए भी बड़ी है जो सौरभ की स्टोरी टेलिंग और गहराई वाली रिपोर्टिंग के दीवाने हैं। आज सबसे पहले बात करते हैं सौरभ द्विवेदी के उस ऐलान की जिसने सबको चौंका दिया है। 23 जनवरी को बसंत पंचमी का दिन था। सौरभ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया। उस पोस्ट में उन्होंने लिखा, इंडियन एक्सप्रेस अब हिंदी में भी आपकी स्क्रीन पर जल्द। सीखने का सिलसिला आप सबकी संगत में चलता रहेगा। बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। यह पोस्ट इतनी वायरल हुई कि मीडिया की दुनिया में हलचल मच गई। दरअसल सौरभ ने पहले ही यह संकेत दिया था कि वो बसंत पंचमी के दिन अपने भविष्य की योजनाओं का खुलासा करेंगे और उन्होंने अपने वादे को निभाते हुए ऐलान किया। ये खुलासा इसलिए भी खास है क्योंकि सौरभ हाल ही में इंडिया टुडे ग्रुप से अलग हुए थे, जहां उन्होंने 12 सालों तक काम किया। वहां वो द लल्लन टॉप के संस्थापक और प्रधान संपादक रहे, जिसने हिंदी डिजिटल न्यूज को एक नया आयाम दिया। अब वो द इंडियन एक्सप्रेस के हिंदी संचालन और वीडियो क्षेत्र की कमान संभालेंगे। ये कदम इंडियन एक्सप्रेस की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें वो हिंदी ऑडियंस के लिए डिजिटल और वीडियो कंटेंट को और भी विस्तार देना चाहते हैं। सौरभ का अनुभव यहां बहुत काम आएगा क्योंकि उनकी स्टोरी टेलिंग युवा दर्शकों को खूब पसंद आती है। सौरभ का जन्म बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव में हुआ था। वहां से निकलकर उन्होंने पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखा, जो वाकई प्रेरणादायक है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर जैसे पारंपरिक मीडिया संस्थानों से की। इन जगहों पर काम करते हुए उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग सीखी, जो बाद में उनकी ताकत बनी। फिर वो इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़े और द लल्लन टॉप को लॉन्च किया। ये प्लेटफॉर्म हिंदी में डिजिटल न्यूज़ का एक बड़ा नाम बन गया। सौरभ की रिपोर्टिंग स्टाइल अनोखी है। वो इंटरव्यू में गहराई लाते हैं, जनता के मुद्दों को मुख्य धारा में लाते हैं और सब कुछ संवादात्मक तरीके से पेश करते हैं। इसी वजह से हिंदी पत्रकारिता में उनकी एक अलग पहचान बनी। लल्लन टॉप के साथ उनका 12 सालों का सफर हाल ही में खत्म हुआ और इसके बाद मीडिया इंडस्ट्री में यह सवाल घूमने लगा कि सौरभ अब क्या करेंगे। क्या वो कोई नया डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू करेंगे या किसी बड़े मीडिया हाउस से जुड़ेंगे? इन सवालों का जवाब अब मिल चुका है। वो इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ अपनी नई पारी खेलने वाले हैं। लेकिन ये खबर सिर्फ ज्वाइनिंग की नहीं है, इसमें कई सारे ट्विस्ट हैं। लल्लन टॉप से अलग होने के बाद सबसे ज्यादा यह सवाल पूछा जा रहा था कि क्या सौरभ अपना खुद का यूट्यूब चैनल शुरू करेंगे। सोशल मीडिया पर अफवाहें उड़ रही थीं और कई फर्जी चैनल्स भी उनके बन गए। सौरभ ने खुद इस पर स्थिति साफ की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें कहा कि उनके नाम से कई फर्जी यूट्यूब चैनल बनाए जा रहे हैं जिनका उनसे कोई लेना देना नहीं है। सौरभ ने बताया कि वो विपश्यना से लौटे हैं, तब उन्हें पता चला कि एआई तकनीक की मदद से उनके नाम पर वीडियोस बनाए जा रहे हैं। उन्होंने इसे पूरी तरह भ्रामक बताया और साफ साफ कहा, मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है। साथ ही उन्होंने अपने फैंस से अपील की कि अगर ऐसा कोई फर्जी चैनल दिखे तो उसकी रिपोर्ट तुरंत करें। यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि डिजिटल दौर में फेक कंटेंट और पहचान के दुरुपयोग के मामले बढ़ रहे हैं। सौरभ ने न सिर्फ अपने फैंस को भ्रम से बचाया बल्कि यह भी दिखाया कि वो अपनी विश्वसनीयता पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अब बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इस नए वेंचर की। इंडियन एक्सप्रेस एक प्रतिष्ठित मीडिया ग्रुप है जो अंग्रेजी में मजबूत है, लेकिन अब वो हिंदी में भी डिजिटल और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बड़ा कदम उठाने जा रहा है। सौरभ इस नए वेंचर की कमान संभालेंगे। इससे हिंदी डिजिटल स्पेस में नए प्रयोग होने की उम्मीद है। सौरभ ने खुद संकेत दिया कि वो हिंदी में नई चीजें ट्राई करेंगे, लेकिन यहां कुछ अहम सवाल उठते हैं कि क्या यह नया प्लेटफॉर्म लल्लन टॉप जैसा संवादात्मक होगा? इंडियन एक्सप्रेस की हिंदी ऑडियंस को विस्तार देने में सौरभ की भूमिका क्या होगी? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या यह कदम हिंदी मीडिया में प्रतिस्पर्धा को और तेज करेगा, क्योंकि आजकल डिजिटल न्यूज में कई बड़े प्लेयर्स आ चुके हैं। सौरभ द्विवेदी के लिए विकल्प सिर्फ पत्रकारिता तक सीमित नहीं लगते। रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो हिंदी सिनेमा, टीवी या वेब सीरीज की दुनिया में भी कदम रख सकते हैं। इसका एक उदाहरण है उनका हालिया प्रोजेक्ट
सौरभ टीवीएफ द्वारा निर्मित और जियो हॉटस्टार पर सीरीज जो आने वाली है स्पेस जन चंद्रयान, इसमें नजर आएंगे। ये सीरीज एक कैरेक्टर ड्रिवन ड्रामा है जो चंद्रयान 2 मिशन के उस भावनात्मक पहलू को दिखाती है जब चंद्रमा की सतह से महज 2.1 किलोमीटर पहले ही संपर्क टूट गया था। इसमें तकनीकी पहलुओं से ज्यादा वैज्ञानिकों के संघर्ष और उनकी मानसिक स्थिति पर फोकस किया गया है। यह प्रोजेक्ट दिखाता है कि सौरभ के लिए पत्रकारिता के अलावा फिल्म लेखन और एक्टिंग के रास्ते भी खुले हुए हैं। दोस्तों, जब सौरभ ने ललन टॉप शुरू किया तो हिंदी डिजिटल न्यूज एक नई चीज हुआ करती थी। उन्होंने इसे ऐसे बनाया कि युवा दर्शक इससे जुड़ सके। उनकी इंटरव्यू सीरीज, ग्राउंड रिपोर्ट्स और मुद्दों पर बहस करने की क्षमता ने लाखों सब्सक्राइबर्स को उनसे जोड़ दिया। लेकिन 12 सालों के बाद अलग होना एक बड़ा फैसला था। इसके पीछे क्या वजह रही होंगी? हालांकि सौरभ ने इस पर कोई ज्यादा बात नहीं की, लेकिन मीडिया इंडस्ट्री में चर्चा है कि वो नए चैलेंज तलाश रहे थे और अब इंडियन एक्सप्रेस के साथ वो हिंदी में वीडियो कंटेंट को नई दिशा देंगे। यहां सवाल यह भी है कि क्या इंडियन एक्सप्रेस का यह हिंदी वेंचर ललन टॉप की तरह पॉपुलर हो पाएगा? क्योंकि ललन टॉप की सफलता सौरभ की पर्सनल ब्रांडिंग पर टिकी हुई थी। सौरभ के ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर रिएक्शंस की बाढ़ आ गई। कई लोग उत्साहित हैं कि हिंदी में क्वालिटी कंटेंट बनेगा, जबकि कुछ चिंतित हैं कि क्या सौरभ अपनी इंडिपेंडेंट स्टाइल को बनाए रख पाएंगे। लेकिन सौरभ ने हमेशा सीखने की बात कही है। जैसा उनका पोस्ट भी बताता है, सीखने का सिलसिला आप सबकी संगत में चलता रहेगा। यह दिखाता है कि वो बदलाव के लिए तैयार है। फर्जी चैनलों वाली बात पर भी उन्होंने सख्त रुख अपनाया, जो उनकी ईमानदारी को दर्शाता है। अब बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस की रणनीति की। यह ग्रुप लंबे समय से अंग्रेजी में जाना जाता है, लेकिन हिंदी बाजार काफी बड़ा हो रहा है। सौरभ को लाकर वो डिजिटल स्पेस में एंट्री कर रहे हैं। इससे हिंदी ऑडियंस को फायदा होगा, क्योंकि सौरभ की स्टोरी टेलिंग से कंटेंट और भी आकर्षक बनेगा। लेकिन चुनौतियां भी रहेंगी। कंपटीशन ज्यादा है और दर्शकों को रिटेन करना भी मुश्किल है। सौरभ के करियर को देखें तो वो हमेशा जनता के मुद्दों पर फोकस करते रहे। बुंदेलखंड से निकलकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचना आसान नहीं था। स्पेस जन चंद्रयान सीरीज में सौरभ का रोल भी चर्चा का विषय है। यह सीरीज चंद्रयान 2 के फेलियर के भावनात्मक हिस्से को दिखाती है। वैज्ञानिकों की मेहनत, उनका दर्द, यह सब सौरभ की स्टोरी टेलिंग से जुड़ता है। लेकिन क्या सौरभ एक्टिंग में फुल टाइम जाएंगे? रिपोर्ट्स कहती हैं कि विकल्प तो खुले हुए हैं, लेकिन फिलहाल फोकस मीडिया पर है। कुल मिलाकर सौरभ द्विवेदी का इंडियन एक्सप्रेस ज्वाइन करना एक बड़ा डेवलपमेंट है। अब देखने वाली बात यह है कि जनता को जो उम्मीदें सौरभ द्विवेदी से हैं, वो अब नए प्लेटफॉर्म पर इन उम्मीदों को किस तरह पूरा करते हैं। दोस्तों, एक बात मैं यहां पर कहना चाहूंगा और इसका श्रेय डिजिटल मीडिया को जाता है कि हाल के कुछ वर्षों में तेजी से हिंदी का प्रभाव बढ़ा है। वो लोग जो दिखावे के लिए अंग्रेजी बोला करते थे, अब वो भी हिंदी पर आ रहे हैं, क्योंकि बाजार हिंदी का बढ़ रहा है, कंटेंट हिंदी का बढ़ रहा है। अगर आप ट्विटर पर जाएं, इंस्टाग्राम पर जाएं, फेसबुक पर जाएं या आप यूट्यूब पर जाएं, वहां हिंदी के कंटेंट क्रिएटर्स भी ज्यादा हैं और हिंदी का दर्शक वर्ग भी बढ़ा है। ऐसे में अगर हिंदी को एक कॉम्पिटिटिव मार्केट मिलता है, हिंदी को अगर बड़े प्लेयर्स मिलते हैं, हिंदी को अगर ज्यादा प्लेयर्स मिलते हैं, तो इसमें अंततः फायदा जो है वो हिंदी के दर्शकों का है। और कहीं ना कहीं ये जो सबसे बड़ा देश है हमारा आबादी के मामले में, और यहाँ सबसे ज़्यादा समझी जाने वाली जो भाषा है जिसको हम हिंदी कहते हैं, अगर उसका मार्केट बढ़ रहा है तो दोस्तों ये एक तरह से हमारे ही हमारा जो हिंदी का वातावरण है, जो हमारा हिंदी का माहौल है, उसको बढ़ाने वाली बात है। कैसी उम्मीदें रखते हैं आप सौरभ द्विवेदी से? इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं, ताकि हम समझ सकें कि सौरभ के चाहने वाले जो कि हिंदी वर्ग में काफ़ी फैले हुए हैं, वो उनसे क्या क्या चाहते हैं। और जब भी आप अपनी बात लिखें तो अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा।